पूर्व विधायक शौकीन सिंह मन्ना ने किया पत्रकार वार्ता। खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज अंतर्गत मऊगंज के कांग्रेस के पूर्व विधायक शौकीन सिंह मन्ना ने पत्रकार वार्ता किया। इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं विधानसभा में जन दर्शन यात्रा निकाली जा रही है, जबकि क्षेत्र में मूलभूत सुविधा आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही। क्षेत्र में सूखे की स्थिति है। जनप्रतिनिधि सूखा घोषित कराने की सरकार से बात नहीं कर रहे। बिजली की समस्या, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सहित अन्य पर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जहां पूर्व विधायक शौकीन सिंह मन्ना के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं ज्यादातर कर्मचारी हड़ताल पर। सरकारी समितियों में खाद बीज नहीं मिल पा रहा। किसान पूरी तरह से परेशान है। एक तरफ जहां अल्प वर्षा की खेती नष्ट हो रही है, वहीं इस क्षेत्र को सूखा घोषित नहीं कर पा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। कैसी जन आशीर्वाद यात्रा है? पत्रकार वार्ता के दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। कि जनदर्शन यात्रा पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है, सुनने में आया है। अभी चित्रकूट से भी शुरुआत हुई है। आप लोगों को मालूम है इसके पहले भी विकास यात्रा का कार्यक्रम चालू था हर विधानसभा वार और किस तरीके से विकास यात्रा हुई, ये कोई बात आप लोगों से छुपी नहीं है। जब विकास यात्रा खास करके मऊगंज में जब हुई थी, तो उस टाइम जब विकास यात्रा में नेता जाते थे, तो जो कोई अगर जनता उनसे सवाल करती थी, तो पुलिस और एसडीएम उनको सीधे डंडा मार करके बैठा देते थे। यहाँ तक कि 151 लगा करके जेल भेज देते थे। और कोई जो है तो कोई बोल नहीं सकता था। ये विकास यात्रा का परिणाम है। मैं नामजद बता सकता हूँ कि कितने लोग उस टाइम जेल गए। दूसरी बात, जब दर्शन यात्रा हो रही है, चित्रकूट से यहाँ भी शुरुआत हुई है। शायद 8 तारीख को मऊगंज में भी होने वाली है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और फिर आप सब मऊगंज के मूल निवासी हैं, मैं मऊगंज से ही बात करता हूँ। पूरे प्रदेश की क्या हालत है, उसी से एक नक्शा आपको समझ में आ जाएगा। इस समय ट्रांसफार्मर कितने जले हैं, एक एक गाँव में हम दावे के साथ कहते हैं 2-2 ट्रांसफार्मर जले हैं। केबल नहीं है और सूखा एक तरफ अलग से दिखाई दे रहा है। बारिश नहीं हो रही है और बिजली की तो कोई, देख लो आप, बिजली है जहाँ बैठे हो, बिजली है। ये है बिजली का खेल। और बिजली का बिल भी आप देखिए, आई है फिर चली जाएगी। तो बिजली अभी बिल आप देखिए 4,000-5,000 बिजली के बिल आ रहे हैं। तो किस बात का जनदर्शन, किस बात का विकास यात्रा? कहीं कुछ भी नहीं है। कर्ज इस समय मध्य प्रदेश की सरकार हर तीसरे दिन 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है। अब वह कर्ज ले करके घी पी रही है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कर्ज के बहाने। और क्या पैसा जा कहाँ रहे? न आप बिजली दे रहे हो, न किसानों की कोई चिंता, न और किसी भी मद में। जनपदों में आप चले जाइए, नगर पंचायतों में चले जाइए, सारे काम रोक दिए गए हैं। ठेकेदार, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री निवास पर एक ठेकेदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर धरने पे बैठा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, जो अपने काम कराए आज तक पैसे नहीं। वो तो एक ठेकेदार ने हिम्मत जुटाई। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर विभागों में सिर्फ लूट मची है, लूट की छूट है और कहीं कुछ भी नहीं है। यही विकास यात्रा है, यही जनदर्शन यात्रा है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि न ये तो विकास यात्रा है और न ये जनदर्शन यात्रा है, ये केवल विनाश यात्रा है पूरे मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश पूरी तरह से इस समय हर मामले में सरकार फेल हो चुकी है और पूरी स्थितियां चरमरा गई हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस विकास यात्रा से कोई मतलब नहीं। नीति बनती, एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस कानून को लागू किया था और कुछ दिन चला था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ज़्यादा दिन फिर नहीं चलेगा। हम कहते हैं एक बार कर दें, लेकिन उससे क्या होगा कि कभी कभी सरकारें बहुमत में नहीं आती, 6 महीने बाद फिर चुनाव हो जाता है। फिर वो मैं समझता हूँ कि 5 सालों में या 6 सालों में स्थितियाँ उसी तरीके से हो जाए। देखिए, हम कहते हैं कि हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि स्थितियां आने वाले समय में, हम कहते हैं एक बार किसी तरह से खींचतान कर भी देंगे, लेकिन फिर 5 साल में वो वही स्थिति बन जाएगी।
तो ये तो स्थितियाँ एक बार बनेगी फिर बिगड़ जाएंगी, वो अपने अपने समय पर फिर। इससे इस बात से हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, बाकी कानून है अपना बनाएं बिगाड़ें और चलाएं। दर्शन यात्रा किस बात की विकास यात्रा? सबसे पहले तो इस समय किसानों की दुर्दशा, बिजली की व्यवस्था और अन्य जितने जनहित मुद्दे हैं उस पर सरकार को चिंता करनी चाहिए। जब पूरी तरह से 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए, इन 20 सालों में यहाँ पर कोई व्यवस्था कहीं ट्रांसफर, इस समय क्षेत्रों में चले जाइए, डेली फोन आते हैं यहाँ का ट्रांसफार्मर जल गया, इस गांव का, मैं लिस्ट दे सकता हूं कम से कम 200-300 ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं। केबल कहीं है ही नहीं है। आवारा पशु कहिए, गाय कहिए, जो भी कहिए, आप निकलिए रात को और सुबह कितने एक्सीडेंट होते हैं। बारिश हो नहीं रही है, किसानों की हालत बेहाल है। तो कम से कम इस पर चिंता करनी चाहिए, सूखाग्रस्त पर चिंता करनी चाहिए, किसानों के मुआवजे की बात करनी चाहिए। ये जनदर्शन किस बात? किसी महीने सर जब आपकी सरकार थी कांग्रेस चाहिए कि जब आप वर्तमान में 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप मवेशी घूम सब ले आए और यहाँ रख दिए, और आज वो दूनी कंडीशन में खड़े हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कि उनसे पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरकार का दावा है कि गौशालाएं बन रही हैं। देखिए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, बनी थी, उन्होंने बड़े इत्मीनान से, बड़े ही उससे गायों के लिए, पशुओं के लिए गौशाला दिया और अच्छा बजट दिया, और हर जगह गौशाला निर्माण की शुरुआत भी हुई, लेकिन वो सिर्फ ठेकेदारी तक सीमित रह गए और सरकार चली गई। अब गौशाला तब चलेंगे जब उसमें अच्छा बजट मिले। अब 2 रुपये जहाँ कमलनाथ जी ने 20 रुपये एक पशु के लिए रखा था, 2 रुपये घटाकर कर दीजिए, कैसे गौशाला चलेगी? इसके लिए गौशाला नहीं है, बाकी कर्ज लेकर के, लाडली लक्ष्मी के लिए पैसा दे करके, वोट लेने के लिए सिर्फ पैसा है, और बाकी किसानों की उन्हें कोई चिंता नहीं है, आमजन की कोई चिंता नहीं है, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। और जनदर्शन दिखा करके पूरे प्रदेश में ये बताना चाहते हैं कि पूरा प्रदेश हमारा एकदम खुशहाल है। अब बाकी तो आप सब देख ही रहे हैं कि बिजली की क्या हालत है, मवेशियों की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पूरी तरह से स्थितियाँ चरमरा गई। और महंगाई में बात करेंगे सर। देखिए, 200 रुपये का सिलेंडर सस्ता हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता। महंगा किया, सस्ता किया, जो भी किया, कोई मायने नहीं रखता। भाई, हमारी सरकार जब कमलनाथ जी की बनेगी, उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर करेंगे, 1500 रुपये नारी सम्मान के लिए देंगे। और इसके पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने जो है तो किस तरीके से देश चलाया। डीजल पेट्रोल की आप बात ले लो, जब 1 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ता था, पूरी भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके स्मृति ईरानी सिर पर गैस सिलेंडर ले करके बैठ जाती थी और हाहाकार मच जाता। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई के नाम पर मत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज स्थितियाँ ये है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हाहाकार मचा रहा, लेकिन वही प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, पर वो महंगाई के नाम पर मत सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, चुनावी घोषणा, देखिए, हम कहते हैं कि अगर जो घोषणा चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, जैसे कि ये चुनाव हो जाए इसके बाद वो घोषणा करें, या तो जो पहले पुराने वादे हैं उसको पूरा करें, तब तो ठीक है। अब कल वोट पड़ने वाला है, आज चुनावी घोषणा आप कर रहे तो इसको आप क्या मानेंगे? हम भी तो कह रहे हैं, हमारे भी तो नेता कह रहे हैं कि हम क्या क्या देंगे। जो उन्होंने कहा वो घोषणा करते हैं, हमारे यहाँ वचन पत्र होता है, हमारे यहाँ गारंटी दी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रोजगार की गारंटी दी, उन्होंने शिक्षा की गारंटी दी। यहाँ गारंटी से काम होते हैं और वहाँ घोषणा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में फ़र्क है कि हमारा वचन पत्र होता है और गारंटी दी जाती है योजनाओं की, और वहाँ घोषणा, हजारों घोषणाएं शिवराज सिंह ने करी है, लेकिन कोई घोषणा पूरी नहीं। विदिशा में जाकर के आप देखें, वहाँ की घोषणा की बात करिए, यहाँ तो है ही है जो कुछ है। हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये सब नाटक है, दिखावा है। ये चौपाल, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, अभी कल जनदर्शन यात्रा हो रही है, देखिएगा, पटवारी से लेकर के
अब कलेक्टर तक वही जन दर्शन यात्रा के पीछे पीछे कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के दौड़ेंगे, भीड़ जुटाएंगे, कहाँ से भीड़ आएगी, कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से पैसा आएगा। यही काम है इस समय कलेक्टर, एसपी का, एसडीएम का, थानेदार का। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। ये जो जन चौपाल है ये टोटल नाटक है। अगर ऐसा होता तो इतने ट्रांसफार्मर जले हैं तो अब तक लग नहीं गए होते, इतनी केबिल छटकी हुई केबिल नहीं हो जाती। आप मऊगंज की हालत देख लो, चारों तरफ, उस पर चर्चा नहीं होती। पर देख लेना आप कि अभी भाइयों सीएम का कार्यक्रम लग जाए तो उसमें कलेक्टर एसपी भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। पटवारी से लेकर के आशा कार्यकर्ता से लेकर सारे विभाग लग जाते हैं, वही जाकर के भीड़ नहीं जाती, बस उससे खुद ही बैठ करके आते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं। आपने देखा यही काम है, बाकी सब नाटक है। वाले समय में हम तो इसी क्षेत्र में 28 सालों से पूरी तरह से जनता के बीच में, जनता में क्या, मैं अपने परिवार के बीच में रह करके मऊगंज क्षेत्र के कोने कोने में हर समस्याओं को जानता हूँ, समझता हूँ। और कई मुद्दे हैं, कई बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में हैं, सदैव हैं। कोई चुनावी मेरा न वादा है, न कोई मेरी व्यक्तिगत कोई घोषणा है। और मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के बीच में हूँ और सदैव रहूँ। जिला बनाने का विभिन्न संगठनों द्वारा संघर्ष किया गया था। अब भाजपा वाले बस यही जिला बनाए हैं, इसको लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, जिला बनाने में कई संगठनों ने संघर्ष किया और कई संगठनों के साथ साथ हमारे साथ भी कम से कम 50,000 लोगों ने गिरफ्तारियां दी। एक बार नहीं, 5 बार दी। एक बारी 20,000 की, एक बारी 30,000 की, एक बारी 37,000 की, एक बारी 50,000 की। तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हमने जिला बनाया, मजबूरी में जिला बनाया। मैहर में तो जिला बना रहे हैं, कल चुनाव होने वाला है, आज जिला क्यों? जो कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी तो उसी को आप मान लेते। अब आज अंतिम समय में आप जिला बना रहे हो, उस विधायक को पकड़ो, उस प्रत्याशी को पकड़ो, चलो तुम्हारे नाम पर। तो अब तो उनका जिला बनाना, जो और जिले बन रहे हैं, तो सब चुनावी स्टंट है। अब मऊगंज जिला तो टोटल मऊगंज की जनता के दबाव में बना, मजबूरी में बना, नहीं मऊगंज जिला बनाने वाले नहीं थे। उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है उनकी यात्रा, मऊगंज में नहीं होती। देखिए क्या है, पहले तो जब उनका कार्यक्रम लगता था, मैं विधायक था, तो मैं बोलता था कि मैं आने नहीं दूंगा, आपको जिला बनाना होगा तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। इस मुद्दे पर कैंसिल होता था। अब इस बार क्या हुआ कि आपको मालूम है कि जब 22 तारीख को इतने भारी बारिश के बावजूद जनता जनार्दन मऊगंज की उस प्रशस्ति पत्र कार्यक्रम में पहुंची है, इसलिए उनको ये लग रहा होगा कि शायद उतने लोग नहीं आएंगे तो मेरी बदनामी होगी, शायद इसलिए न आते हो, इस कारण से कैंसिल कर दिए हो। अब फिर आप भी समझदार हैं इस मुद्दे पर। लोगों को कोई पूरी नहीं कर रही, सिर्फ लालीपाप दे रही है। इस लालीपाप में आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, चाहे आमजन हो, किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ दे भी देंगे तो ये समझे चुनाव बाद उसको ले लेंगे, समझ गया? तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, जिसको दिए उसको भी, जिसको नहीं दिए उसको भी। अब उनके कामों का कोई मतलब नहीं है। अब जब चुनाव होगी, नई सरकार होगी और जनता अपने मन के, अपने विचार से सही सरकार चुने, तब जा कर के जनता की भलाई होगी। मैं इतना जानता हूँ, इस सरकार से अब जनता की भलाई होने वाली नहीं। ये टोटल फ्रॉड सरकार है।